SBM टीवी चैनल के लिए सेवा वीडियो मैगजीन में आपका स्वागत है। इजाजत देती है, आप यहाँ लोकल लेवल पर खरीद सकते हो, बोले हो, फिर भी कोई कमी पड़ती है। एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जिसमें और ये कमी है तो जयपुर में जैसों की कमी है, यूँ करके थोड़ा सा अपने बहस में पढ़ने बात कर लीजिए, अपने सरकार के हिसाब से कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब जो नबोनुबाद ये है, जो प्रमुख कार्यक्रम है, इसका हम ये नहीं चाहते कि कोई आदमी ये कहे, कोई आदमी ये जनप्रतिनिधि मैं जो दवाई वितरण के मामले में काफी विस्तार से चर्चा हुई, इसमें आपने कहा कि आम आदमी सेवा करने का मौका है, इसको आप उससे आई एम सॉरी डोंट टेक द दवाई उसका 10% पैसा भी अब इस क्षेत्र में पशुपालन पर पूरा जोर दिया जाएगा, पर्यटन विकास पर पूरा जोर दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल और सड़कों के विकास पर जोर दिया जाएगा और प्रयास ये किए जाएंगे कि सब योजनाओं के राशि को ध्यान में रखते हुए उनको जोड़ करके ग्राम पंचायत की योजनाएं बने और उसके अनुरूप काम शुरू हो, काम हो। इस साल का पैसा हम पहली किस्त दे चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि डांग का जो भाजपा सरकार में और पहले जो काम में नहीं हुआ था, उस काम को इस ढंग से करके किया है क्षेत्र में और अंततः इस महाविद्यालय के विकास हेतु उनके सकारात्मक सहयोग हेतु मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। तो आपको शायद विदित नहीं है, हमारे चाचा जी लक्ष्मी नारायण जी, उनके साथ बहुत कई बार मैं आपसे अधिकृत में मिलता रहा। एक ऐतिहासिक होगी क्योंकि आप उसमें प्रतिनिधि ने भेज करके स्वयं ही आप पधारेंगे और आपने ये अब आज हमें मतलब कर दिखाया है कि महाविद्यालय के विकास में मैं कहीं किसी से भी पीछे नहीं हूँ और जो भी मेरा सहयोग थे, जैसा कि महाविद्यालय से प्रवेश साल अलॉट हो गया तो अब फॉर्म भरे जा रहे हैं 12-13 के लिए। ये पूर्व मैट्रिक छात्रों के लिए 100 रुपये और ऊपर 6 से 8 तक छात्राओं के लिए 50 रुपये। इसमें 2123 छात्रों को लाभान्वित किया गया है। नहीं तो ये तो कम है ना संख्या, बच्चे ज्यादा होंगे। इसका एक कारण था, ओबीसी की जो छात्रवृत्ति मिलती है वो सब लड़कों को नहीं मिलती। इसका एक फिक्स वो है नंबर राजस्थान भर में। तो की बात कर रहे हो नहीं जाना है, सब्जेक्ट नहीं मिलेगी। वो या तो लाते नहीं है फॉर्म या दूसरी छात्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं। ये जो सेशन प्राप्त हो रहा है जी हो रहा है। हाँ जी, 12-13 हाँ। इसके अंदर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम सारे बच्चों को कवर करें। क्या सवाल हमने पहले ही दे दिया हेडलाइन में देकर कि सारे लड़के अप्लाई करें, सारे बच्चे अप्लाई करें, लड़के लड़के को निवेदन करो आय प्रमाण पत्र को लेकर। ये कहीं हम फिक्स 2 लाख रुपए 1,44,000 रुपये ये राशि और आज भी जैसे 10-11 में 11-12 के रिकॉर्ड हैं, 10-11 मिली आज की निर्देश पर राजस्थान के सभी जिलाध्यक्षों की जयपुर में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पूरे भरतपुर जिले में करने का दिशा निर्देश हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी ने दिया। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में सभी लोग यहां पर जो विराजे हुए हैं, सभी लोग राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं और संगठन का भी लंबा अनुभव आप लोग रखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि आगे आने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके लिए सबसे जो प्रारंभिक जिम्मेदारी जो आप लोगों के ब्लॉक अध्यक्षों के कंधों पर खासतौर चुनाव प्राप्त। इस बीएलए की एक विशेषता रहेगी
और उस बीएलए की ये जिम्मेदारी होगी कि वहां पर कौन आदमी ऐसा है कि जो उस बूथ के लायक नहीं है वोटर के लिए, और जिसका नाम गलती से विचारधारा का आदमी नहीं है और ये गलत वोटर होगा, कि उस नाम को जुड़वाने से रोक चाहता हूं कि आज हम चुप गए, आज कांग्रेस पार्टी भरतपुर पाने के लिए तरस जाए। जिस लड़ाई के लिए हमारे जो पुराने लोगों ने, हमारे राजाओं ने, वहां के आज प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की ये आवश्यकता है कि हमें हमारे अधिकार के लिए इस मामले को उठाना। आपसे विनती करना चाहता हूं कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ये यहाँ के वरिष्ठ साथियों को लीजिए, हमारी भरतपुर की प्रेस को लीजिए और उस जगह का मुआयना कीजिए कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। वहां ये कौन से कारण है जो नड्डी के बारे में हो सकता है वहां के नेता बड़े हो के कारण यदि भरतपुर का पानी रुकता है तो हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभी साथियों के साथ लेकर के आपको उसके साथ साथ घाट खूटेटा भी जाना पड़ेगा। घाट खूटेटा पर एक विशेष नहर बना करके वो अपने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट कर रहे हैं। जो भरतपुर का पानी भरतपुर में आना चाहिए, सिगरी बंद में आना चाहिए, और जो हमारे घने में लास्ट में भरतपुर के एक एक हिस्से को मिलना चाहिए, उसको वो अभी से बंदरबाट कर रहे हैं। ट्रैक्टर और बैलगाड़ी कुछ भी लगा दें, पत्थर डाल दें, नदबई रास्ते को है मना किया गया कि पीछे गए इनके पीछे कर दिया। और थेरावर गांव जो पड़ता है वहाँ आगे रास्ता पड़ता है, वहाँ भी हमने ब्लॉक करवा दिया, जाम करवा दिया। जिला पुलिस ने बरताई गांव में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुछ डकैतों की एक योजना को विफल किया है। और हमें सूचना मिली थी करीब रात को 11 बजे कल रात को कि बरताई गांव में कुछ बदमाश व्यक्ति बोलेरो गाड़ी में घूम रहे हैं, और ये सूचना हमारे पास तुरंत ही गांव वालों से आई थी। और इसके तुरंत बाद SHO डीग, SHO नगर, SHO नदबई और SHO कुम्हेर, इनको तुरंत वहां से रवाना किया गया और सख्ती से नाकेबंदी करवाई गई। बरताई गांव से निकलते हुए भागते हुए इन्होंने हवा में फायर किए और इनका पीछा किया गया। उसके बाद उसरानी गांव में हमने गांव वालों से बात करके पहले से ही उनको बता दिया था और वहाँ पर सघन नाकेबंदी कराई गई। गांव वालों के सहयोग से वहाँ पर ट्रैक्टर और ट्रॉलीज भी हमने रास्ते में खड़ी करवा दी। इसके बाद ये लोग उससे पहले लेकिन निकल चुके थे और थेरावर गांव की तरफ जा रहे थे। थेरावर गांव में भी हमने सघन नाकेबंदी करवाई और सभी गांव वालों से ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया हमको, और जगह जगह पर ट्रैक्टर्स और पत्थर रोड पर लगा दिए गए। हमारी पूरी मंशा थी कि इन लोगों को पकड़ा जाए, और वहाँ पे इतना भारी व्यवस्था देख करके ये व्यक्ति लखी कुरवारा नाम के एक गांव के छोटे से रास्ते पे निकल गए। और वहीं इन्होंने देखा कि जब पूरी तरह फंस गए तो ये गाड़ी इन्होंने छोड़ करके वहाँ से खेतों में भाग गए। और इसके पीछे पीछे कुम्हेर पुलिस तुरंत ही पहुँच गई और इनको पकड़ने का पूरे प्रयास किए गए, और लगातार पूरी रात कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहे। और अभी भी नाकेबंदी जारी है और हमारी कोशिश कर रहे हैं इनको पकड़ लें। लेकिन पुलिस और जनता के एक कोलैबोरेशन से एक बड़ी वारदात, जो कि हमें अंदेशा है कि दूसरे जिले में ये वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, उसको हम प्रिवेंट कर सके। और वो गाड़ी हमने बरामद कर ली है जो कि जिसमें हरियाणा के नंबर लगे हुए थे, और ओरिजिनली वो अभी जानकारी में आया कि जयपुर से चुराई गई गाड़ी में और भी कई नंबर प्लेट गाड़ी में कई नंबर प्लेट्स मिली हैं, और उसमें जयपुर के नंबर प्लेट्स मिली हैं। हम वेरीफाई करवा रहे हैं इसके इंजन चेसिस नंबर से कि गाड़ियाँ कहाँ से उठाई गई हैं, क्योंकि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के लिए चोरी गाड़ियों में इस्तेमाल जनरली किया जाता है। पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हाँ, पुलिस ने इनको लगातार चेस किया, और क्योंकि ये बदमाश आर्म थे तो पुलिस ने भी इसमें फायर किया। पुलिस इसको क्या लेके चलती है, क्या केवल चोर या लुटेरे थे या कोई अन्य भी वारदात को क्षेत्र में अंजाम देने की हो सकती है? क्योंकि आर्म थे और बोलेरो गाड़ी में कहीं बाहर जा रहे थे, तो हमें अंदेशा है कि किसी भी तरह की बड़ी वारदात को ये लोग अंजाम दे सकते थे। पेट्रोल पंप की लूट किसी और जिले में या कोई भी अन्य डकैती डाल सकते थे, और हमारे प्रयासों से ये इनको वारदात को रोकने में सफल हुए। इस बात की साक्षी देंगे डॉक्टर जगम्बर सिंह 20 तारीख को उस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों दिखा रहे, इससे हमारे आंदोलन पर कोई लेना देना नहीं, ना हम पर कोई फर्क पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाने वेल्डिंग करी होगी, वही वेल्डिंग करेगा जिसने
मशीन चलाइए, वो मशीन चलाएगा। ये लगे लूले और दिलाना के भर्ती कर रहा और रोटी तो मैं पढ़ा ली तो है रोटी लगी मारना है पढ़ाई तुम्हारी यार, तो ना आदमी लाज करेगा का जब रोटी तो ये हो रही है कि मैं घाम को मोड़ी रंगी, मैं घाम को मोड़ेंगी, शर्मानी चाहिए। तेरे कहा 50 लाख का पैकेज मिला है,